नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बोर्ड परीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने पर 68 एफआईआर करवाई गई दर्ज, कहा चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने। वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने जताया रोष, कारखाने में जड़ा ताला। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने अधीक्षक अभियंताओं को दिया मांग पत्र, पैदल चलकर किया प्रदर्शन। कबड्डी हमारी मूल संस्कृति से जुड़ा हुआ खेल, कहा डॉक्टर भावना शर्मा ने। बड़ चौक के दुकानदारों ने पानी लाइन लीकेज को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने कड़े शब्दों में कहा है कि परीक्षा में नकल नहीं होने देंगे। नकल रोकने में सख्ती के चलते हुए परीक्षाओं के दौरान लापरवाही कर रहे 67 कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया है और परीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने पर 68 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि जहां प्रारंभिक तौर पर नकल के अधिक मामले पाए गए थे, वहां अब प्रतिदिन नकल के 8 से 9 केसेस आ रहे हैं, जबकि यह आंकड़ा प्रारंभ में 35 से 36 केसेस प्रतिदिन था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं 5 लाख के करीबन परीक्षार्थी 1443 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। इनके लिए 229 फ्लाइंग स्क्वाड लगाई गई। इसके साथ ही बोर्ड परिसर में ऑनलाइन माध्यम से भी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि नकल रहित परीक्षाओं का संचालन हो, इसके लिए पूर्णतया सख्ती बरत रहा है। उन्होंने बताया कि नकल में संलिप्त लोगों पर न केवल पुलिस कार्रवाई बल्कि विभागीय कार्रवाई भी की गई है। नकल में संलिप्त पाए जाने पर 67 शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं तथा 490 नकल के मामलों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि जिन परीक्षा केंद्रों पर नकल के चलते परीक्षाएं रद्द की गई थी, उन पर परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद पुनः परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कोटा व मेडिकल के आधार पर परीक्षा ना दे पाने वाले छात्रों की भी परीक्षाएं आयोजित करवाई गई। उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और यह अंकुश का श्रेय सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को जाता है, जिन्होंने पहले 1-2 परीक्षा में ही काफ़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ कंट्रोल इसको किया। इसके बाद जैसा आपका दूसरा क्वेश्चन था कि कितनी एफआईआर लॉज हुई हैं, कितने यूएमसी बने हैं, अब तक आज तक का जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है 490 यूएमसी टोटल बने हैं, जिसमें शुरू के 27-28 तारीख में थोड़ा संख्या ज़्यादा थी। पहले दिन 61 यूएमसी बने थे, दूसरे दिन 36 बने थे। इसके बाद कम से कम यूएमसी हमारे जैसे कि 17 तारीख को 9 बने हैं, 6 तारीख को भी 9 ही यूएमसी सिर्फ बने थे। जहाँ तक सवाल एफआईआर लॉज होने का है, कुछ एक ऐसे सामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों में आ जाते हैं जहाँ उनको रोकने के लिए और एक संदेश देने के लिए एफआईआर भी लॉज करवानी पड़ी हैं, जिसमें अब तक टोटल 68 एफआईआर लॉज हो चुकी हैं। इसमें भी जैसा मैंने पहले आपको बताया था, शुरू के 2-3 दिनों में ज़्यादा एफआईआर लॉज हुई थी। जैसे कि 3 मार्च को 34 एफआईआर लॉज करवाई गई थी, लेकिन आगे चल के फिर 6 तारीख है या फिर जैसे 5 है, इसमें 0 एफआईआर रही हैं। यानी माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय के जो प्रयास थे वो बहुत हद तक सफल हुए हैं और अब परीक्षाएं बड़े सुचारू रूप से चल रही हैं। सेक्शन जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है, चाहे वो बोर्ड का स्टाफ है, चाहे वो स्कूल्स में इन्विजिलेटर स्टाफ या एग्जाम ड्यूटी पर जो भी स्टाफ है, सभी पर बराबर लिया जा रहा है। इसमें जिस प्रकार की अनियमितताएं मिल रही हैं उसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल निदेशालय को इसके बारे में लिखा जा रहा है, जिन जिन शिक्षकों ने जो मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन में जो गलतियां की हैं, और कुल अब तक हम 67 जो है पर्सन्स को इसमें एनलिस्ट कर चुके हैं, जिन पर जल्दी ही कार्रवाई होगी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ढाणा नरसाण स्थित फैक्ट्री को कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप ताला जड़ दिया। कर्मचारी नवीन ने कहा कि इस कारखाने में 40 से अधिक मजदूर कर्मचारी काम करते हैं। उनके मासिक वेतन का भुगतान 2 महीने से नहीं हुआ है, जिसके चलते उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मेडिकल सुविधा न होने का भी मुद्दा उठाया।
भिवानी के गांव ढाणा नरसान स्थित एक कारखाने के कर्मचारी नवीन ने कहा कि बार बार अनुरोध करने पर भी फरवरी माह का वेतन अभी तक बकाया है। ऐसे में उसका शीघ्र भुगतान करवाया जाए। इसके अलावा कारखाने में घायल मजदूर के लिए मेडिकल की सुविधा नहीं है। एक घायल मजदूर को ही दूसरे मजदूर अपने खर्चे पर चिकित्सा के लिए लेकर गए और अपनी जेब से 51,000 रुपए खर्च करने पड़े। उसका भुगतान भी कंपनी ने नहीं किया है। कर्मचारी नेता कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि कारखाना मालिक समस्याओं का समाधान करवाएं ताकि यह कारखाना चलता रहे। मालिक किसी मजदूर को बदले की भावना से काम से न हटाएं। मैं श्री ज्योति रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में टरबाइन इंजीनियर ढाणा नरसाना में जो ये पावर प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे पिछले 10.5 साल से एम्प्लॉई हूँ। और हमारी समस्या पिछले 3-4 महीनों से इन्होंने ये पैदा कर रखी है, ये हमारा टाइम पे वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। हमारी सैलरी 2-2, 2.5 महीने डिले कर रहे हैं। और इनकी 2 साइटें चल रही है, बुन्ना और फतेहाबाद भी, उनको टाइम पे दे रहे हैं। पर यहाँ पे कुछ भी प्लांट में प्रॉब्लम्स की भी थोड़ा डिले हुआ पड़ा, नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ के एम्प्लॉइयों की सैलरी 2.5, 3-3 महीने तक होल्ड करते हैं। और जो कि हमें अपनी तनख्वाह लेने के लिए स्ट्राइक का माध्यम चुनना पड़ा। और स्ट्राइक देने के बाद भी ये हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। और किसी भी एम्प्लॉय को अगर किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए इनके पास ना तो कोई गाड़ी है ना कोई व्हीकल है। अगर उसको ठीक कराने के लिए हमारे पास गुड़गांव हेड ऑफिस से बोला जाता है कि भाई आप एक बार इन पे खर्चा कर दो और आपको जो भी खर्चा लगेगा वो दे देंगे, तो उसका भी ये भुगतान नहीं करते हैं। कोई छोटा मोटा सामान मंगवाते हैं, भाई लोकल आदमियों से भी आप लोकल से हो, लोकल से परचेज कर लो, उसका भी टाइम पे भुगतान नहीं करते ये लोग। ये श्री ज्योति एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हैं। वहाँ 40-50 कर्मचारी काम करते हैं। इन्होंने बताया कि भाई 2-2.5 महीने 3 महीने हो जाते हैं, इनको सैलरी नहीं दी जा रही। बड़ी भारी दिक्कत है इधर। और मजदूर आदमी को अगर 2-2.5 महीने सैलरी ना मिले तो वो अपना परिवार कैसे पालेगा? ये तो डे टू डे बेसिस पर होता है, या मंथली जो ना अगले महीने की 5 तारीख तक मिल जाए तो। और जो जहाँ चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो मालिक के पास ना तो कोई व्हीकल है उसको ले जाने का हॉस्पिटल में, और ना ही मालिक पूरा बिल देता है। अभी इन्होंने एक साथी घायल हो गए थे बहुत बुरी तरह से, उसका इलाज कराने के लिए 70-80 हज़ार रुपये जेब से इन्होंने लगाने पड़े। तो इनकी यही मांग है ये कि ये छोटा सा कारखाना है ढाणा नरसान के पास है, 40-50 लोगों को रोजगार दे रखा है। तो हम मालिक से यही कहना चाहते हैं कि भाई आपकी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप आके बताएं, क्योंकि मजदूर को तो मंथली सैलरी चाहिए और ये कड़ी मेहनत करते हैं। देखो मालिक को मुनाफा बना के भी देते हैं, चलो उसकी पूंजी लगी हुई है। तो ये बातचीत से इनकी समस्या हल करी जाए, इनको टाइमली वेतन मिल जाए, मेडिकल की सुविधाएं हो जाए। और इसमें ESI वगैरह मेडिकल वगैरह तो कोई कटता नहीं है, तो इसलिए वो तो चलो बाद की बातें हैं, भाई संस्था की सेहत कैसी है। अब आकर के बातचीत करके इनका समाधान करें। हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन व जिले के कर्मचारियों ने अपनी मांगों में समस्याओं के लिए अधीक्षक अभियंता पब्लिक हेल्थ कार्यालय के प्रांगण में रोष प्रदर्शन किया। जिला भिवानी प्रधान सुरेंद्र कुमार टोनी व चरखी दादरी जिला प्रधान जयप्रकाश पूनिया ने बताया कि 1 अप्रैल से मुख्य जलघरों को सरकार पंचायतों के अधीन करने जा रही है, जिससे कर्मचारी वर्ग में भारी रोष व्याप्त है। ऐसी 24 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दलबीर सिंह दलाल को सौंपा गया है। रोष प्रदर्शन में विशेष रूप से प्रांतीय प्रधान ईश्वर शर्मा, प्रांतीय सचिव संदल सिंह राणा ने शिरकत की। प्रांतीय प्रधान ईश्वर शर्मा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 23 मार्च 2025 को पब्लिक हेल्थ मंत्री के हिसार आवास का घेराव को मंत्री रणबीर गंगवा के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। यहां से चलकर सभी कर्मचारी सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचकर लोहारू जल सेवाएं परिमंडल भिवानी, दिनेश राठी यमुना जल सेवाएं परिमंडल भिवानी RK बत्रा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सभी कर्मचारी पैदल मार्च करते हुए भवन तथा मार्ग विभाग परिमंडल सुरेंद्र देशवाल को ज्ञापन सौंपा। सभी अधीक्षक अभियंताओं ने संगठन को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन मुख्य अभियंता को भिजवाकर समस्याओं का निदान करवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिला प्रधान सुरेंद्र कुमार टोनी ने बताया कि कर्मचारियों की मुख्य मांग, जिनमें अप्रैल 2025 से गांव के जल घरों को पंचायतों के अधीन किया जा रहा है, उसका संगठन विरोध करता है। ग्रुप D कर्मचारियों का वृद्धि भत्ता सरकार नए वर्ष से एकमुश्त देने चाह रही है।
संगठन यह मांग करता है कि वृद्धि भत्ता वेतन के साथ ही पहले की तरह दिया जाए। तीनों विभागों में वर्ष 2020 से 23 तक के एलटीसी के बकाया बिल नहीं बन रहे, उनका ऑप्शन खुलवाया जाए ताकि कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ मिल सके। HKRN व किसी प्रकार के कच्चे कर्मचारी का सरकार की हिदायतों के अनुसार जो सरकार ने एक्ट पास किया है उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। आज हमारा जो ये प्रोग्राम है, हमने 17 मार्च से और 3 अप्रैल तक अपने मंडल सत्रियों पर कार्य का आह्वान किया हुआ है। 24 सूत्रीय मांग पत्र हमने अपने एससी के माध्यम से EIC को भिजवाना है, सरकार को भिजवाना है। सबसे पहली हमारी डिमांड है कि भी जो सरकार ने 1,20,000 कर्मचारियों को सिक्योरिटी जॉब की जो गारंटी दी थी, उस पर आज तलवार लटकी हुई है, क्योंकि सरकार अपने वादे से मुकर रही है। हमारे वाटर वर्क्सों को पंचायतों के अधीन कर रही है। जब हमारे वाटर वर्क्स पंचायत के अधीन हो जाएंगे तो उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के जो बताए वो सरपंच के पास नौकरी करेंगे जिस गांव में, और सरपंच उसको निकाल देगा। लेकिन सरकार को इस चीज की कोई जू नहीं चलती, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ये चाहती है कि भाई सरपंच अपने आप हटा देगा, सरकार का नाम में बदनाम नहीं होगा। दूसरी हमारी डिमांड ये थी कि MPW कर्मचारी जो हमारे काफी साल से 2006 से कार्य कर रहे हैं, उन साथियों का आज तक कोई मानदेय नहीं बढ़ाया गया। कोई मामूली सा है कि 5 पैसे 10 पैसे इस तरीके से बढ़ा रही है सरकार, मतलब उनको शर्मिंदा कर रही है तनख्वाह बढ़ा करके। एक 23,900 की फाइल हमारी सरकार को गई हुई है, वो एक बारी होके आ गई थी, फिर दोबारा से सरकार ने वापस मंगा ली। पता नहीं किन कारणों से मंगाई है, क्या चक्कर है क्या नहीं है, लेकिन सरकार की नीयत उसमें साफ नजर नहीं आ रही है। वर्कर यूनियन राज्य उप प्रधान, जो आज हमारा प्रदर्शन हो रहा है वो जो पब्लिक हेल्थ का पंचायती राज को जो सौंपने जा रही है, उसके संदर्भ में सभी एससीज को नोटिस देना है और सरकार से ज्ञापन के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई हम ना कर्मचारी जोरदार प्रदर्शन करें और सरकार से लंबी लड़ाई लड़ेंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सर्कल कबड्डी पुरुष चैंपियनशिप के अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर भावना शर्मा ने कहा कि कबड्डी हमारा लोकप्रिय खेल है जो हमारी मूल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय द्वारा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जा रहा है। सर्कल कबड्डी चैंपियनशिप की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी द्वारा की गई। उन्होंने 3 दिवसीय प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि इस चैंपियनशिप में देश भर के 23 विश्वविद्यालयों से 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर भावना शर्मा ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे पूर्ण सद्भावना के साथ खेलें। कबड्डी चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि अर्जुन अवार्डी एवं खेल उप निदेशक राम मेहर घनगस ने कहा कि पहले की तुलना में अब खिलाड़ियों को अनेक प्रकार की बेहतर सुविधाएं एवं सरकारी नौकरियों के साथ रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध हैं। खिलाड़ी नशे से दूर रहकर जीवन में एक खेल को जरूर अपनाएं। डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सुरेश मलिक ने कहा कि विश्वविद्यालय ने खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर देश में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने 3 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सर्कल कबड्डी पुरुष चैंपियनशिप की विस्तृत जानकारी दी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सर्कल कबड्डी पुरुष चैंपियनशिप में देश भर के विभिन्न राज्यों के 23 विश्वविद्यालयों से लगभग 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आज हमारे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 23 यूनिवर्सिटीज के 400 खिलाड़ी देश भर से भाग ले रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय पहले भी 4 और ऑल इंडिया रेसलिंग कंपटीशन इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर ऑर्गेनाइज करा चुका है। हमारी यूनिवर्सिटी का एक लक्ष्य रहता है कि ये जो कंपटीशन है पारदर्शिता से किया जाए, गेम की स्पिरिट से किया जाए और आगे भी हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे। सभी प्रतिभागियों को, सभी आयोजकों को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को जहाँ से प्रतिभागी आए हैं हमारे यहाँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। 400 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जो 23 विश्वविद्यालय अलग अलग स्टेट से देश भर से आए हैं वो लोग हैं। ये 4 दिन तक चलने वाला है। आज इसका आगाज हो चुका है, अगले 3 दिनों में ये समाप्त हो जाएगा।
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वारा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सर्कल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। आज इस टूर्नामेंट का फर्स्ट डे था जिसमें इसकी ओपनिंग की गई। ओपनिंग के अंदर हमारी प्रतियोगिता के अंदर मुख्य अतिथि श्री रामहेर सिंह जी थे। अर्जुन अवार्डी व भीम अवार्डी खिलाड़ी रहे हैं और अभी करंट में वो गुजरात टाइटंस के कोच हैं। और मैचेस के बारे में जो जानकारी है वो अनुराग सर आपको प्रोवाइड करें। और आज इस चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ऑल इंडिया सर्कल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 18, 19, 20 आज ये पहले फर्स्ट राउंड के नॉकआउट मैचेस चल रहे हैं, जिसमें टोटल 21 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। और जिसमें जो पहला मैच हुआ था वो भगवंत यूनिवर्सिटी और SKDU हनुमानगढ़ के बीच हुआ था। इसमें मैं बता दूं पूरे भारतवर्ष से टोटल 21 टीमों ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। इसी क्रम में दूसरा मैच MDU और IIMT यूनिवर्सिटी के बीच हुआ। इस मैच में MDU ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और मैच को जीता है। तीसरा मैच यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के बीच हुआ, जोधपुर के बीच हुआ, जिसमें जयपुर की टीम ने विजय प्राप्त करी। तो इसी क्रम में ये चौथा मैच श्रीधर यूनिवर्सिटी और KN मोदी यूनिवर्सिटी राजस्थान के बीच होगा। तो इस तरीके से ये प्रतियोगिताएं टोटल आज के दिन इस 12 मैच खेले जाएंगे। और इसी क्रम में कल से पूल फाइनल और लीग मैचेस स्टार्ट होंगे। पूल फाइनल में जो 4 टीमें जीतेंगी वो लीग मैचेस में पार्टिसिपेट करेंगे और लीग मैचेस के मैच कल और परसों के दिन यहाँ पे फाइनल मैचेस होंगे। महम रोड के बड़ चौक पर पीने के पानी की लाइन लीकेज समस्या यहां के दुकानदारों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। परेशान दुकानदारों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अफसरों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर इसे शीघ्र ठीक करवाने की मांग की। CPM नेता कॉमरेड ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय विधायक व सांसद जन समस्याओं के समाधान के प्रति कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। बड़ चौक के दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए CPM नेता कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि दुकानदारों ने उनसे शिकायत की कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी संबंधित अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय विधायक व सांसद को भी जन समस्याओं के समाधान के प्रति कोई रुचि नहीं है। संबंधित अधिकारी 10 बजे से 1 बजे तक समाधान शिविर में रहते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। महकमे में आई हुई शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देते। स्थानीय दुकानदारों ने विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट लहजे में आगाह किया कि शीघ्र उनकी लीकेज को ठीक नहीं किया गया और आने जाने वाले लोगों को यही समस्या रही तो वे विभाग में जाकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। और ये बड़ चौक है, तो बड़ चौक की आप हालत देखो एक बार। यहाँ पानी लीकेज इतना टाइम हो गया, 2 महीने से ऊपर हो गया। ठीक है, ये मेरा मेडिकल है, राजेंद्र मेडिकल नाम से, विकास नाम है। और इस समस्या को जूझते काफी टाइम हो गया जी, तो इसका हल करो जी, समाधान करो इसको। 2 महीने से काफी 2 महीने ज्यादा हो गई जी। और देखो आप रोड पे भी पानी पानी हो रहा है, इधर ही पानी पानी हो रहा है, ना बैठने की ना सोने की। ये सीवरेज का भी है, रोड का भी कि मैं कनेक्शन का है। प्रकाश है, मैं बड़ चौक से बोल रहा हूँ। और यहाँ कम से कम 2 महीने हो गए ये पानी के लीकेज हुए हुए, कोई अफसर से ध्यान नहीं ले रहा। और 2 बार इसकी कंप्लेंट भी लिखा है 2 नंबर वाटर वर्क्स पे जाके ने, और कोई प्रशासन इसकी कोई रूद बूद नहीं ले रहा। यहाँ कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, ना कोई गाड़ियाँ मुड़ती हैं, बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ। 2 महीने से बहुत परेशान है, इसका है ना जल्द से जल्द ठीक किया जाए। कॉमरेड ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। यहाँ ये बड़ चौक के ऊपर यहाँ पानी की लीकेज हो रही है काफी दिन से, और यहाँ के दुकानदारों ने भी कंप्लेंट नोट करवा दी है पब्लिक हेल्थ अभियांत्रिक विभाग में। इसकी तरफ कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ आने जाने वालों को भी, व्हीकल वालों को भी और स्थानीय दुकानदारों को भी बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं या तो इसको तुरंत ठीक कर दो, नहीं तो बड़ा प्रदर्शन हम दोनों महकमे में जाके करेंगे। यहाँ के अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, कोई परवाह नहीं करते जब। इसलिए हम अनुरोध करेंगे स्थानीय MLA साहब से भी, स्थानीय सांसद से भी कि कम से कम आते जाते ये तो देख लो कहाँ सीवरेज ठप है,
कहाँ पानी की आपूर्ति ठीक नहीं हो रही, यहाँ पानी की जो है लीकेज हो रही है, कम से कम किसी अधिकारी को फोन तो कर दिया करो, कोई परवाह नहीं है इनको। इसलिए हम कहना चाहते हैं अधिकारियों को, या तो इसको तुरंत ठीक कर दो। 2-3 बार कंप्लेंट ये स्थानीय दुकानदार कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लापरवाह बने हुए हैं। हम इनकी नींद खोल देंगे वहां के सारे लोगों को इकट्ठे करके, ये बताना चाहते हैं। और अब चलते चलते नरेंद्र मोदी सरकार अब इस वास्तविकता को समझ रही है कि गांवों के विकास के बिना देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। यही कारण है कि पंचायतों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्यों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर राज्य उदासीन बने हुए हैं। अब इसे सुविधाओं पर टैक्स और यूजर चार्ज लगाने पर मतदाताओं की नाराजगी का राजनीतिक भय मान लें या राज्य सरकारों की बेपरवाही, सच यही है कि अधिकार और संसाधन नहीं दिए जाने के कारण ग्राम पंचायतें केंद्र और राज्य सरकार के अनुदानों पर टिकी हैं। राज्यों की इच्छा शक्ति और पंचायतों का सच पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी से तैयार करवाई गई रिपोर्ट से सामने आ चुका है। इसके निष्कर्षों के आधार पर स्वयं के संसाधनों से राजस्व का मॉडल बनाने की तैयारी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंचायतें 9 प्रकार के टैक्स और 11 तरह के यूजर चार्ज वसूल कर सकती है, मगर धरातल पर वास्तविकता क्या है इसका अध्ययन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की टीम द्वारा कुछ राज्यों का अध्ययन करने पर सामने आया कि ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने का जो भी अधिकार मिला है वे उनकी तुलना में बहुत कम टैक्स लगाती हैं और कम ही वसूल भी करती हैं। कर मूल्यांकन की विधि भी सबकी अलग अलग है। रिपोर्ट में कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश और ओडिशा केवल 1 कर लगाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पंचायतों को 6 टैक्स लगाने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन लगाया एक भी नहीं जाता। कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर 10 यूजर चार्ज लगाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन शुल्क लगाना, आंकलन करना और संग्रह करना राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों पर निर्भर है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बोर्ड परीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने पर 68 एफआईआर करवाई गई दर्ज, कहा चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने। वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने जताया रोष, कारखाने में जड़ा ताला। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने अधीक्षक अभियंताओं को दिया मांग पत्र, पैदल चलकर किया प्रदर्शन। कबड्डी हमारी मूल संस्कृति से जुड़ा हुआ खेल, कहा डॉक्टर भावना शर्मा ने। बड़ चौक के दुकानदारों ने पानी लाइन लीकेज को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।